अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। इस टाइम पेयर मेरे पास ओपन है बूम 1000। कल के एनालिसिस तो हमारे मिस हो गए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने एनालिसिस किए थे। उसके अंदर हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि मार्केट जो है ना वो एक रेजिस्टेंस सेट कर रही है यहाँ पे ऊपर ना, ये वाली। ठीक है, तो अब चूंकि मार्केट ने इस वेज का भी ब्रेकआउट किया था, वेज इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं था। उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर स्विंग इतने ज़्यादा खास नहीं थे। तो मिनिमम जो है ना मार्केट ने एक ही स्विंग जो है ना, मैं इसको मानता हूँ, उसने कंप्लीट किया था और मार्केट नीचे आ गई थी। लेकिन हमारे पास और कोई चांस नहीं था, यानी कि यहाँ पे ना इस वेज के अलावा और कोई पैटर्न नहीं था या और कोई कंफर्मेशन हमें मिल नहीं रही थी, इसलिए हम लोग इसी को फॉलो करते हुए जो है ना वो जा रहे थे। अब हम लोग यही जो है ना वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि अगर मार्केट इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बार भी रीटेस्ट करती है ना, तो वो क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस तक जाएगी और फिर यहाँ से नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऐसा मार्केट ने किया ऐसे ही। मार्केट इस टीएल को फॉलो करती कि अपनी उस रेजिस्टेंस तक जो है ना वो पहुंच गई। अभी यहाँ पे जाके मार्केट का मूड बदल गया। ठीक है, या मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, कैंडल एक लगाई है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आज की जो है ना वो जैसे आज 4 स्टार्ट हुई है 9 बजे वाली, मार्केट ने इसको ब्रेक करी और ऊपर निकल गई है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊं ना, तो ये यहाँ पे ना कि डाइवर्जेंस बन रही है, बीरिश जो है ना वो ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्शन जिसको जो है ना वो आप लोग बोलते हैं। ठीक है, बीरिश डाइवर्जेंस जो है ना वो बन रही है। बीरिश का मतलब होता है कि मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को मतलब जो ज़ाहिरन लग रहा है ना, जो टारगेट है हमारे पास, ठीक है, वो ये है कि मार्केट जो है ना वो इस ये जो हमारे पास टीएल है ना, ये वाली अभी एज अ ये भी एक रेजिस्टेंस ही रिएक्ट कर रही है। ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस ही रिएक्ट कर रही है, तो मार्केट जो है ना वो यहाँ से मजीद 100 पिप भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक बात आज आप लोगों के लिए समझने के लिए भी है। मैं आप लोगों को ना वो बताता हूँ कि वो बात समझने के लिए क्या है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो जो है ना वो आज के दिन में क्या हो सकता है। सेकंड, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि देखें, ये तो मार्केट ने जो है ना वो अभी अभी हमारे सामने ही जो है ना मैं देख रहा था कि मार्केट ने अभी जो है ना वो स्पाइक जो है ना वो काफी लंबे वाला ये देखें लगा दिया है। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना वो क्लियर हो गया कि मार्केट की जो रिजेक्शन है ना वो हमारी यहीं से होगी, यहाँ से जो है ना वो रिजेक्शन होगी। ठीक है, अब एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, चूंकि ये D1 की रिजेक्शन है, इसलिए जो है ना ये टाइम ले सकती है। हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ 1 2 3 4 या अगला पूरा हफ्ता ही जो है ना वो यहीं पे गुजार दे। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज है जो है ना बूम 1000 के लिए। ये जो D1 टाइम फ्रेम होता है ना उसके लिए एक नॉर्मल चीज होती है। मैं अभी जो है ना वो इसके अंदर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, देखें। ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर ट्रेड करूंगा। अब दोनों बातों में ना थोड़ा सा फर्क है। वो फ़र्क मैं आप लोगों को ना यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा-सा समझाता हूँ। देखिए, एक बात थोड़ी-सी समझिए इसके अंदर, कि अगर मैं इतने एरिया को मार्क करूँ ना कल के दिन में अगर मैं इस एरिया को मार्क करूँ यहाँ तक, आप लोगों को ना इसके अंदर एक चीज़ नज़र आएगी। वो चीज़ पता क्या है? वो ये है कि मार्केट ने कल जो है ना बेतहाशा स्पाइक जो है ना वो दिए हैं। ठीक है? अगर कल किसी बंदे ने स्पाइक कैच करने की ट्राई की है ना, तो वो कामयाब रहा होगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने रेंज कैच करने की कोशिश की है ना, तो वो बंदा इसमें फेल हुआ होगा। कैसे? जस्ट मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ ना, कि यहीं से कोई स्पाइक, मैं कहता हूँ मैंने ये स्पाइक पकड़ा है, यानी कि मैंने स्पाइक पकड़ के उसको होल्ड किया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दफा मार्केट मेरे सामने मेरी ट्रेड को प्लस करके नेगेटिव में आई होगी, फिर प्लस करके नेगेटिव में आई होगी, फिर प्लस करके नेगेटिव में आई होगी, फिर प्लस करके नेगेटिव में आई होगी। ठीक है, तो जब मार्केट किसी किसी भी कोई एक डिसाइडेबल डिसीजन में नहीं होती है ना, मतलब हमें पता नहीं होता है कि मार्केट ने लॉन्ग बाय जाना है या लॉन्ग सेल में जाना है। ठीक है, जब तक मार्केट एक रेंज के अंदर रुकी हुई होती है ना, तो वहां आप लोगों ने एसएल के साथ सिर्फ स्पाइक कैच करनी होती है। वहां पे रेंज का मकसद पैदा नहीं होता, यानी कि लॉन्ग एंट्री बनती ही नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि मार्केट की कोशिश ये होती है कि जिस जगह मार्केट रुकी, क्योंकि मार्केट ने इतने एरिया के अंदर पूरा दिन गुजारना होता है। ठीक है, तो मार्केट एक ही जगह से बार बार जो है ना वो स्पाइक दे रही है। देखिए, कल के दिन में मार्केट ने पूरा दिन इधर गुजार दिया 100 पिप्स के बीच में। ठीक है, अभी जो है ना मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकली है, यानी कि कल के पूरे दिन में एक ये वाली एंट्री मार्केट ने रेंज लॉन्ग में दी, आज जो है ना वो ये वाली दी है, या ये एक छोटी सी जो है ना वो मार्केट ने दी है। ठीक है, बाकी मार्केट ने सारा दिन जो है ना वो यहाँ पे
जो है ना वो आप लोगों के क्या किया, मार्केट ने छोटे-छोटे स्पाइक दे के इंट्राडे वालों को टारगेट जो है ना वो पूरा करवाया, ठीक है? आज अभी भी सेम टू सेम यही सिनेरियो है। अगर मार्केट आप लोगों की इस पॉइंट पे आके रुक गई, तो यही वाला सीन होगा जो हमारा कल में सीन हुआ था, ठीक है? इसकी एज़ सच हम लोग कोई एंट्री या कोई पॉइंट नहीं बता सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे इतना पता है जो लोग मेरी डेली वीडियो देखते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हैं कि जब इस तरह की रेंज बनती है तो वो अपना उसमें से टारगेट आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है? क्योंकि ये भी डिसाइडेबल जो है ना पॉइंट के ऊपर नहीं है। हमें अभी नहीं क्लियर है कि इसने जो है ना इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलना है या नीचे आना है, ठीक है? हाँ, अलबत्ता ये हमें पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे रुकी तो इस तरह की रेंज जो है ना वो डेफिनिटली बनाएगी और हमारे लिए यही रेंज जो है ना वो फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाएगी, तो हम लोग स्पाइक कैच करेंगे एसएल के साथ। मैं फिर से बार-बार कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा जो है ना, वो इसके अंदर लॉन्ग एंट्री का नहीं सोचेगा, तब तक नहीं सोचेगा, तब तक ये हमारा डिसीजन जो है ना, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मार्केट जो है ना, वो ये वाला सारा वेज को क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाती, हमें क्लियर नहीं हो जाता कि मार्केट ने यहाँ से सेल जाना है, ठीक है? तब तक हम जो है ना, इसके अंदर एहतियात करेंगे, ठीक है? ऊपर से मैंने आप लोगों को बताया हुआ दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में ना फ़ॉरेक्स के बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो है ना वो डेरिव के अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो मार्केट डिस्टर्ब होती है, ठीक है? और दूसरा जो है ना मैंने देखा है कि मोस्ट प्रोबेबली इन डेज़ के अंदर आके ना हमेशा हर पेयर अपना ट्रेंड चेंज करता है। जैसे बी1 सारा साल सेल में रहा है, बड़ा सेल जो है ना वो पिछले साल के 6 माह इसने गुज़ारे हैं, 6 ठीक है? उसके बाद अभी जो है ना ये बाय में आना शुरू हुआ है। अगर आप लोग इसकी देखें ना वीकली कैंडल्स, तो ये पूरा इसने जो है ना वो तकरीबन पिछला साल यहीं पे गुज़ारा। अब जो है ना वो इसकी कैंडल्स कुछ निकलना शुरू हुई हैं ऊपर, ठीक है? तो अब चूँकि ये जो है ना वो एक ट्रेंड के अंदर चल रहा है लॉन्ग बाय के अंदर, ठीक है? अब इसने किस टाइम, किस पॉइंट से रिजेक्शन दे देनी है, इसका जो है ना वो अभी हमें क्लियर नहीं है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उस पॉइंट को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हमें ये ना हो कि हमने जितना पिछले 6 माह में प्रॉफ़िट किया है, ये हमारा सारे का सारा प्रॉफ़िट ले जाए। इसलिए जो है ना वो हम लोग इसको थोड़ा-सा एहतियात से जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस थाउज़ेंड जो है ना वो चूँकि सेल में आ गया है परसों से, ठीक है? तो अभी ये जो है ना वो ज़बरदस्त फ़ॉर्म में जा रहा है। अगर मैं क्रैक थाउज़ेंड की बात करूँ ना, तो ये तो हमें पॉइंट जो है ना वो पता था कि मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो नीचे आना और आ गई है, ठीक है? अब देखिए अब जो अगला पॉइंट है ना हमारे पास वो ये है। ये मैंने अभी जो है ना वो थोड़ी देर पहले ही मार्क किया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है? एक तो ये अच्छा पॉइंट है हमारे पास 535 से लेके 542 तक, ठीक है? ये अच्छा पॉइंट पता है किस लिए है? इसकी 2 जो है ना वो रीज़न्स है। एक ये है कि मार्केट ने यहाँ पे बनाया आप लोगों का स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट ने उस स्ट्रक्चर को किया ब्रेक, ये देखें। मैं भी लाइन लगाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियरली समझ आएगी। ये देखें, इसके ऊपर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो इसका रीटेस्ट किया है। यानी कि अगर हम लोग इतने पॉइंट की बात करते हैं ना, उनमें से ये वाला वो डिसाइडेबल पॉइंट है जहाँ पे वॉल्यूम आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो है ना वो पड़ा है, ठीक है? इसके अलावा ये छोटे-छोटे पॉइंट्स भी हैं, जहाँ से अभी मार्केट ने जो है ना वो रिजेक्शन ली है, ठीक है? लेकिन ये सारे पॉइंट जो है ना ये स्पाइक के लिए होते हैं कि आप लोगों ने जो है ना वो यहाँ पे ट्रेड ली, 3-4 पिप का एसएल लगाया, ट्रेड हो गई, एसएल हो गया, ठीक है, अगर आप लोगों का स्पाइक लग गया तो आप लोगों की डीपी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जो एक अच्छा पॉइंट होता है ना वो आप लोगों के पास है, यही वाला है, मार्केट को हम लोग ऊपर आने देंगे, 535 और 542 से जो है ना वो यहाँ से इसको जो है ना वो हम लोग सेल जो है ना वो करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये वाला पॉइंट भी मार्केट कर देती है ब्रेक, क्योंकि आजकल मैंने देखा है मार्केट जो है ना वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चल रही है, तो फिर हमारे पास ये ऊपर जो है ना वो एक सप्लाई ज़ोन है ये वाला यहाँ पे, ठीक है? H4 के अंदर फिर हम लोग जो है ना वो देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे है, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे आना हुआ, तो मार्केट या तो कल आएगी या फिर जो है ना वो रात के आखिरी पहर में आएगी, जब बिल्कुल जो है ना वो कैंडल क्लोजिंग होने वाली होगी, ठीक है? क्योंकि ये पॉइंट अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और C1 की जो है ना वो इतनी रेंज नहीं है कि एक दिन में इतना मार्क करे। तो फिर हम लोग जो है ना वो ये वाला एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया हमारा बनेगा 583 से लेके 626 तक, ठीक है? ये वही एरिया जहाँ पे मार्केट जो है ना वो 3-4 दिन यहाँ पे रुकी रही है। बूम 500 बूम 500 जो है ना वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस रेंज के अंदर जो है ना वो रहेगी और मार्केट जो है ना वो यहाँ पे रही है, ठीक है? अभी 2 चीज़ें थी, या तो मार्केट ने जो है ना वो यहाँ से स्पाइक लेके मूव जो है ना वो ऊपर जाना था, जो कि मार्केट ने जो है ना ये वाली मूव नहीं की पूरी, ठीक है? मार्केट ने क्या किया कि इस रेंज का कर दिया ब्रेक। ये आप लोगों के पास सपोर्ट थी जो कि अब रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है? अब हम लोग इसको एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से जो है ना ये नीचे आए। एक और सिनेरियो जो है ना वो इसका बन रहा है,
वो ये वाली टीएल थी। ये वाली जो टीएल है ना, ये जो है ना वो यहाँ तक वैलिड थी, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने इसका एक फेक आउट दिया, ठीक है? फेक आउट देने के बाद यहाँ पे जो है ना वो नीचे डिमांड ज़ोन था, मार्केट ने वहाँ से ऑर्डर्स लिए और फिर ऊपर चली गई। अब जो है ना वो मार्केट ने वापस इस टीएल को फिर से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है? रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब यहाँ से जो है ना वो नीचे आ रही है, ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो यही वाला है। हम लोग इसको वापस इसी डिमांड जोन से जो है ना वो पकड़ेंगे। जब हम लोग इसी डिमांड जोन से इसको पकड़ेंगे ना, तो ये आप लोगों की एक बड़ी रेंज बन जाएगी, ठीक है? यानी कि स्ट्रक्चर आ रहा है नीचे से, देखें थोड़ा सा कि यहाँ से मूव आ रही है, यहाँ पे मार्केट रुकी है, मार्केट ने एक रेंज बनानी है और फिर उस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो है ना वो ऊपर निकल जाना है। क्योंकि H4 की मूव लंबी है, तो इसलिए रेंज भी इसकी जो है ना वो बड़ी होगी, ठीक है? एक पॉइंट जो है ना वो इसका ये बन रहा है, ठीक है? लेकिन इसके बीच में एक और अच्छा पॉइंट जो है ना वो भी आ रहा है, और वो अच्छा पॉइंट है, अगर मैं आप लोगों को इससे छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, वो है आप लोगों का ये वाला। ये वाला जो पॉइंट है ना आप लोगों का, ये वाला 538, ठीक है? ये वाला भी आप लोगों का जो है ना वो अच्छा पॉइंट है। क्योंकि बूम देखें, पेड़ की नेचर होती है ना, मुझे पता है कि ये पेड़ कभी भी एक इतना जो है ना वो कभी भी इतना जो है ना वो कॉमनली 100 पिप्स जो है ना वो दे के नीचे नहीं आएगा। तो ये डेफिनेटली बीच में जो है ना स्टॉप करेगा ही करेगा। तो इसके बीच में जो हमें जो है ना एक अच्छी सपोर्ट जो है ना बीच में आ रही है ना वो ये वाली है, 537 से लेके 525। अगर मार्केट यहाँ पे आती है ना तो हम लोग इस एरिया को मस्ट जो है ना वो ट्राई करेंगे, ठीक है? हो सकता है मार्केट यहाँ से जाए, फिर इस सपोर्ट को टेस्ट करे और फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आ जाए, और ये वाला जो पॉइंट हम लोग मार्क कर रहे हैं, हो सकता है कि ये कल पॉसिबल हो, ठीक है? अब आ जाते हैं जी राय 300 के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ। क्रैश ने जो है ना वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके इसको सपोर्ट बना दिया था, ठीक है? चूंकि ये H4 का एरिया है, ठीक है? जब मैं आप लोगों को बार-बार एक चीज़ कहता हूँ ना कि यार जब भी आप लोग किसी पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है ना आप लोगों ने, आप लोग बेशक उसके ऊपर कोई ट्रेड ना ही लगाओ, डेमो के ऊपर लगा के छोड़ दो। उसका मकसद पता है क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जब H1 की क्लोजिंग होती है या H1 का कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनती है, तो मार्केट वहाँ पे कितने दिन मैक्सिमम लगा सकती है। अब आप लोग ये देखें, 2 दिन इसने इसी ए पॉइंट के ऊपर जो है ना वो लगा दी है ना। 2 दिन के बाद बहुत सारे लोग पता क्या करेंगे, H4 देखना ही छोड़ देंगे। वो M15 के ऊपर ना इसके स्पाइक के पीछे पड़ जाएँगे। ठीक है? उन्होंने क्या करना है कि सिंपली जो है ना वो लाइनें मार्क कर लेनी है, कि यार ये जो है ना वो रेंज बना रहा है, अभी यहाँ से जो है ना ये नीचे गिरेगा। उनको इस बात का उनके ज़हन से ये चीज़ निकल ही जाएगी कि यार H4 के अंदर तो इसने एक जो है ना वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसको सपोर्ट बना दिया, अब इसने यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाना है, ठीक है? लेकिन वो क्या करेंगे, उन्होंने देखना है कि 2 दिन में रेंज बन गई है, अब उनके माइंड में सिर्फ़ ये चीज़ आ जानी है, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना वो यहाँ से निकाल देना है, ठीक है? ये होता है कि पेड़ के साथ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि यार एक पेड़ जो है ना वो यहाँ पे 10 दिन भी लगा सकता है, फिर भी ऊपर निकल सकता है। ठीक है? अब ये देखें ना, ये उसने एक रेंज बनाई, यहाँ पे कितने दिन जो है ना वो उसने लगा दिए हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली पेड़ के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन बोला जाता है, कि आप लोगों का पेड़ के साथ जो है ना वो रिलेशन कैसा है। ठीक है? आपको हर चीज़ का जो है ना, जब एक पेड़ उसकी हर चीज़ का पता लग जाता है ना, कभी इसने इतने दिन लगाने हैं, ऐसे करना है, तो आपके ज़हन में फ़ौरन से आता है। अब C3 मेरे ज़हन में जब भी मैं C3 खोलता हूँ, मुझे पता है कि ये जो है ना H4 की एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना वो खड़ा है, ये यहाँ पे 10 दिन भी लगा सकता है, ये पेड़ इस तरह का है, ठीक है? तो इसलिए जो है ना मैं इसमें कभी भी यहाँ पे लॉन्ग सेल की गलती हरगिज़ नहीं करूँगा। अगर कभी मैं इसको जो है ना वो सेल करता हूँ और मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है, तो मैं फ़ौरन से उसका सेल करवाऊँगा, उसको लॉन्ग होल्ड नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है ये इस टाइम जो है ना वो ये सपोर्ट के ऊपर पड़ी है, ठीक है? अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो आप लोग इसमें मस्ट जो है ना वो ट्रेड करें। ये वाला जो है ना आप लोगों का सप्लाई ज़ोन अच्छा है, ये वाला, ठीक है? आज हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, अभी चूँकि ये रेंज के अंदर, और ये इस रेंज से बिल्कुल ऊपर, ये वाला जो ऊपर वाला है आपका एरिया, ये वाला, इसको आप लोगों ने अपना एसएल ही समझ लेना है। यानी कि इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो हम लोग अपना एसएल करवा देंगे, उसको लॉन्ग होल्ड हरगिज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर, आप लोग इसको जो है ना वो एज़ अ स्पाइक जो है ना पेयर को ले सकते हैं, इसके अंदर स्पाइक कैच कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज जो है ना ये अभी भी आप लोगों का बाय में, आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ना वो एहतियात रखनी है, ठीक है? ये देखें ज़रा, ये सबसे जो है ना वो अच्छी एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए जो है ना वो लॉन्ग ट्रेड की। ये मैं सीधा आप लोगों को D1 के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है ना एक चैनल बन रहा है ना, ठीक है? अब अगर मैं H4 के अंदर दिखाऊँ ना, तो मैंने ये टीएल मार्क की हुई है।
एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से बाय जाए, मार्केट ने जो है ना वो लग भी यही रहा है कि इसने बाय जाना है, लेकिन अभी मार्केट तकरीबन पिछले 5 दिन से जो है ना वो इसी जगह पे रुकी हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पे एक छोटी सी आप लोग जो है ना अगर चाहें तो एक बाय की लिमिट लगा सकते हैं, मैंने लगाई हुई है। तो मैं रात को देखता हूँ वो $10 प्लस में होती है, मैं सुबह उठ कर देखता हूँ वो -$8 चल रही होती है, ठीक है। मुझे जो है ना सिर्फ उस एक ट्रेड के बहाने मुझे पता है मुझे उसने मैक्सिमम भी दिए ना, अगर यहाँ से ऊपर के $60-70 जो है ना वो देगी, लेकिन उसके साथ मुझे इस पेयर के साथ इतनी अच्छी इंटरेक्शन मिल जाएगी ना, मुझे पता चल जाएगा कि अगर इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो उसको किस तरह जो है ना वो होल्ड करना है, वीकली होल्ड करना है, मंथली होल्ड करना है या 15 दिन के लिए होल्ड करना है, कैसे जो है ना मुझे पता चलेगा कि जो लॉन्ग अगर इसने यहाँ से निकलना है तो कितने दिन में निकल सकता है, अगर ये यहाँ पे निकलने के बजाय इसको ब्रेक कर देता है तब मुझे जो है ना कैसे पता चलेगा, कितने पिप के बाद मुझे पता चलेगा इसने जो है ना उस एरिया को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ना इसके अंदर लॉन्ग बाय लगा के जो है ना वो छोड़ा हुआ, मैं अभी भी इसको जो है ना वो बाय देख रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं स्पाइक भी कैच करता हूँ इसकी शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मुझे जो है ना वो कोई अच्छा एरिया मिलता है, जैसे रात मैंने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ था, लेकिन मार्केट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे ना, तो वरना मैं यहाँ से इसका स्पाइक जो है ना वो मस्ट कैच करता, ठीक है। तो यही वो पॉइंट्स होते हैं कि आप लोगों ने देखना ये होता है कि आप लोग जो है ना वो जो एनालिसिस कर रहे हो ना, क्या वो इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हो या आप लोग जो है ना वो लॉन्ग एनालिसिस कर रहे हो। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ट्रेड इंट्राडे लेनी होती है और एनालिसिस किसके अंदर कर रहे होते हैं, D1 के अंदर, ठीक है। D1 की सपोर्ट, D1 की रेजिस्टेंस को जो है ना वो देख रहे होते हैं, तो वो फिर चीज़ जो है ना वो टाइम ले लेती है। आप लोगों ने जो सोचा होता है कि 2 घंटे में फैसला होना, वो फैसला चला जाता है 12 घंटे में, फिर आप लोग हो जाते हो परेशान। अभी जो है ना, अभी मैंने इसको जो है ना वो एरिया को मार्क करके रखा हुआ है, अगर मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो मैं यहाँ पे इसको मस्ट जो है ना वो इसका स्पाइक कैच करूँगा, ठीक है। साथ में ये टीएल भी लगाऊँगा, ये वाली टीएल, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो अच्छा पॉइंट जो है ना वो आज बनेगा, ये कोई करीब-करीब बन रहा है 821 850, 815 से 821, ठीक है। और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर ये ऊपर आप लोगों की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो है ना 840 तक है, यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको देखेंगे। इन दोनों सूरतों में हम लोग जो है ना इंट्राडे ट्रेड करेंगे, यानी कि इसको जो है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट ये दोनों पॉइंट ब्रेक कर जाएगी तो फिर जो है ना वो लॉन्ग ट्रेड ऑलरेडी हम लोगों ने लगाई हुई है, फिर हम लोग जो है ना उसको होल्ड करेंगे और मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को साथ में ये फर्क भी अब समझा रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेड क्या होती है और जो लॉन्ग ट्रेड है ना वो किस तरह जो है ना बेसिकली की जाती है। V75, V75 देखें, अगर मैं आप लोग D1 में मैं सीधा ले आया हूँ, ठीक है। D1 के अंदर जो है ना वो ये आप लोगों का एरिया था 435 से लेके 413 तक, यानी कि 435 से लेके 413 तक। ये आप लोगों का जो है ना एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा था। पहले मार्केट जो है ना इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ से मार्केट 2 से 3 दफा रिजेक्शन लेके ऊपर भी गई है, ठीक है। अब ये जो है ना इसका बिल्कुल सेंटर और जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट जो है ना बन रहा था हमारे पास इस सपोर्ट एरिया का, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है कि परसों उसको ब्रेक किया है, कल मार्केट उसको रीटेस्ट करने गई, आज उसका प्रॉपर रीटेस्ट करके अब मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेल भी किया है। तो अब जो है ना वो हम लोग इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ नीचे तक आए 305 और 315 तक, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसको जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं H1 के अंदर, ये देखें जरा, ये वो एग्जैक्ट वो पॉइंट बन रहा है 413 415 वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना वो छोटी सी एक रेंज भी बनाई थी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं ना, ये देखें ज़रा, ठीक है, ये मार्केट ने रेंज बनाई थी और कल फिर मार्केट ने एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आके 2 डोजी बनाई है, एविडेंस दी है, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट जो है ना वो नीचे गई है, ठीक है। फर्स्ट टीपी जो है ना मेरी यही होगी कि मैं जो है ना एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक आए। जब मार्केट ये वाला पॉइंट ब्रेक कर देगी ना 390 वाला, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसके वापस रीटेस्ट के ऊपर अगेन इसके रीटेस्ट के ऊपर देखें, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यहाँ पे आके मार्केट यहाँ पे एक और स्विंग भी बना सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अप की मूव देगी तो मैं यहाँ से इसको बाय करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद फिर मैं इसका रीटेस्ट का वेट करूंगा 390 पॉइंट का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको सेल करूंगा और फिर मैं जो है ना वो टीपी रखूंगा कौन सी, ये नीचे वाली 305 वाली, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हमारा नीचे बन रहा है D1 के अंदर, ठीक है। तो अभी चूंकि ये इसने नीचे काफी सारी मूव दे के लंबे वाली नीचे आई है,
वो भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बना दे, हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो कुछ घंटों के लिए यहाँ पे रुक जाए। तो उस केस में पॉसिबल होगा कि मार्केट यहाँ से फिर अगेन बाय की मूव लेके ऊपर जाए, फिर इसी पॉइंट में और फिर यहाँ से सेल लेके नीचे आए, छोटी सी रेंज बनाए और फिर उसको ब्रेक करे और फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ जाए। तो मार्केट नीचे आएगी, रेंज बनाएगी और फिर जो है ना ब्रेक करेगी। यही मार्केट की जो है ना वो नेचर है और इसी तरह मार्केट जो है ना वो मूव करती है। हमेशा एक मूव होती है, फिर उसके बाद ऑर्डर्स फिलिंग होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आती है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि हम लोग किसी भी पेयर के बारे में 100% श्योर नहीं है, ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि दिसंबर का महीना है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसमें बहुत सारे जो है ना वो आप कह लें कि दिन ऐसे आएँगे जिसमें जो है ना वो हम लोग अनश्योर होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि जो है ना वो एनालिसिस जो है ना वो कितने जो है ना वो ज़बरदस्त है, यानी हमारे पास टारगेट नहीं होता है, कोई अच्छे पॉइंट्स नहीं हमारे पास होते हैं, मार्केट जो है ना वो उलझी पड़ी होती है, आज भी जो है ना वो इसी तरह है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ को थोड़ा प्रॉपर्ली लेना है, सिर्फ़ यही कुछ दिन होते हैं जो आप लोगों ने खुद पे कंट्रोल करना होता है, जो पैसे लिए ना मार्केट से इसको वापस नहीं देने। अगर वापस दे दिए तो हिसाब क्लियर हो गया। ये मार्केट के दिन चल रहे हैं। ये दिन हम लोगों ने निकालने हैं आराम से अपना टारगेट कंप्लीट करके। बाकी दिनों में हम लोग जो है ना टारगेट से इंशाल्लाह ऊपर भी जाएँगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है तो मुझसे पूछ लिया करें, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में दें। थैंक यू।